हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 85, जो कि है मैक्सिमल रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हैं ये लीड कोड के द्वारा एक हार्ड रेंज का क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है एक रो कॉलम, एक मैट्रिक्स गिवन है फाइंड फिल्ड विद जीरो द वंस। एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि जीरो और वन से फिल्ड है। हमें फाइंड करना है सबसे बड़ा रेक्टेंगल कंटेनिंग ओनली वंस एंड रिटर्न इट्स एरिया, जो कि सिर्फ वन कंटेन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो की। और ये जब हम पूरा इसको चेक करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल आ रहा है, ये आ रहा है 6 डिजिट का। ठीक है, मतलब 6 कॉलम्स का आ रहा है या फिर 6 बॉक्सेस का। तो हमें ये रिटर्न करना होगा। सिमिलरली अगर हम जीरो का एक कंसिडर करें तो उसमें जीरो ही आएगा, और वन का कंसिडर करें तो वन आता है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे मेथड से हो सकता है, एरे से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, स्टैक से, मैट्रिक्स से, मोनोटोनिक स्टैक से। तो हम इसमें स्टैक का यूज करेंगे और समझेंगे ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले तो हम अपना गिवन उतार ले रहे हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाल ले रहे हैं। तो गिवन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है रोज क्रॉस कॉलम की, और हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट वंस अकरिंग रेक्टेंगल, जिसमें सबसे ज्यादा बार वन अकर आ रहा हो उस रेक्टेंगल को। तो इसका लॉजिक क्या होगा? तो देखिए, हम एक स्टैक का यूज कर सकते हैं। स्टैक की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वन कितनी बार कितने रोज में आ रहा है। ठीक है, कि वन हमारे पास कितनी रोज में आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखें तो यहाँ पे वन एक बार ही आ रहा है, फिर जीरो आ जा रहा है। तो एक रेक्टेंगल की अच्छी वो अप्रोच नहीं होगी। फिर इसमें देखें तो एक बार आ रहा है, फिर इसमें दो बार जीरो आ जा रहा है। फिर यहाँ से देखें सिमिलरली यहाँ पे वन आ रहा है, बट यहाँ पे इस रो वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर जीरो आ रहा है, फिर यहाँ पे वन आ रहा है, फिर यहाँ वन आ रहा है, वन आ रहा है। तो यहाँ देखिए कंटिन्यूसली 3 बार वन आ गया। फिर इसके नीचे आए तो यहाँ भी कंटिन्यूसली 3 बार वन आ गया। जब हमने इसे मेजर करके देखा तो पता लगी हमें ये पूरा का पूरा एक बॉक्स पूरा बन रहा है। तो अब मैं इसके अप्रोच की बात करता हूँ कि हम इसके, अब ये मैंने सोचा कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपनी हर रो को, एक मैट्रिक्स को ट्रीट करेंगे, मतलब हर रो को हम अपनी ट्रीट करेंगे एज द बेस ऑफ अ हिस्टोग्राम। आपने हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ाई होगा। हिस्टोग्राम वो ग्राफ्स होते, मतलब ग्राफ में जो हिस्टोग्राम एक टाइप होता है जो कि हमें बताता है कि कौन सा, मतलब कौन सा पॉइंट या फिर कौन सी जगह कितनी रेंज तक जा रही है। तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी यही का यूज़ करेंगे, जो हमें हर रो के बारे में बताएगा कि हमारी हर रो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है, किसके अंदर कितने वंस आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ठीक है। फॉर ईच कॉलम, अगला स्टेप हमारा रहेगा हर कॉलम के लिए काउंट करेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव occurrence of वन। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वन अबव द, जो हमारी करेंट रो है उसके अबव, करेंट रो के अबव। ठीक है। हमारा सेकंड वो रहेगा, जब हमारा एक हिस्टोग्राम बिल्ड हो जाएगा हर रो का, कंप्यूट कर देंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे हम, कैलकुलेट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल रेक्टेंगल एरिया इन द हिस्टोग्राम। और उसके बाद हम ट्रैक करेंगे, अपना जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, ट्रैक करेंगे द मैक्सिमम एरिया अक्रॉस ऑल रोज, जो मैक्सिमम एरिया क्रॉस होगा ऑल रोज के कंपैरेटिवली वही। तो जैसा कि एक हमारी 2D प्रॉब्लम है, बट हम इसे 1D के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक हमारी अच्छी अप्रोच है स्टैक की मदद से और मोनोटोनिक स्टैक की मदद से। अब मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ कि इसका कोड कैसे हो रहा है, हमने इस क्वेश्चन को करा कैसे है। तो कोड में हम सबसे पहले अपना इंट आंसर जो हमारा होगा उसे स्टोर कराएंगे।
तो अभी हम मानते हैं कि इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू है, मतलब जीरो से भी नीचे आती है इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, तो अभी हमारी वो वैल्यू है। हम एक एम लेंगे जो कि मैट्रिक्स डॉट लेंथ का होगा, और एक एन लेंगे बेसिकली रो कॉलम, जो कि मैट्रिक्स को जी हमारी ट्रेवर्स करने में मैट्रिक्स के ऊपर बहुत मदद करेगा। और इसके अलावा हम अपनी स्टैक फॉर्म करेंगे इंटीजर टाइप की। इसका नाम रख देंगे एस बराबर न्यू स्टैक। ये हमने अपनी स्टैक भी इनिशियलाइज कर दी है, इंट बॉक्स ब्रैकेट डिक्लेयर कर दिया, आई मीन एक एरे लेंगे जो कि हमारी मदद करेगा हर रो को, मतलब हर रो का बताने को कि हम कौन सी रो पर हैं इस समय और कौन सी रो का हम काउंट कर रहे हैं स्टैक की मदद से। अब हम एक ना फॉर लूप लाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू जीरो से लेके आई एम तक चलेगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर लूप इंट जे बराबर जीरो से लेके जे इज लेसर देन एन सेमीकोलन जे प्लस प्लस। अगर हमारी मैट्रिक्स मैट्रिक्स आई और जे बराबर होता है जीरो के, तो हम अपने ए आर आर जे के अंदर, मतलब जो हमारा एरे है जे को अंदर स्टोर करा देंगे जीरो को। एल्स, वरना हमारा जो प्रीवियसली आया है ए आर आर जे, उसमें वन प्लस करा देंगे। तो इससे हमें पता रहेगी कि हमारी कौन सी रो कहाँ कैसे चल रही है। और जो हमारा आंसर है उसके अंदर हम मैथ डॉट मैक्स लगा के देखेंगे कि हमारा आंसर ज़्यादा बड़ा है, या फिर जो हम अपना हेल्पर फंक्शन लगाएंगे, एक हेल्पर फंक्शन और बनाएंगे, उससे हमें पता लगेगा एरे कॉमा स्टैक या हमारी एस जो स्टैक है वो ज़्यादा बड़ी है। और इन दी एंड हम अपने यहाँ से आंसर रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो फिर हम अपना हेल्पर फंक्शन बिल्ड कर लेते हैं। ये सॉरी, ये गलत हो चुका है थोड़ा, यहाँ से इसको हम काटते हैं। ये लूप के बाहर आ चुका है, बट इसे लूप के अंदर ही आना है यहाँ पे। ये हमारे रिटर्न टाइप आ गया यहाँ पे। अब हम अपना एक हेल्पर फंक्शन फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे। तो हम अपना पब्लिक इंटीजर टाइप का हेल्पर फंक्शन यूज कर लेंगे हम अपना यहाँ पे। इंट बॉक्स ब्रैकेट ए आर आर, जो एरे होगा हमारा, इसमें स्टैक की हम अपनी एंट्री करा देंगे। इंटीजर स्टैक, सबसे पहले हम स्टैक को खाली कर लेंगे, देख लेंगे उसके अंदर कुछ है तो नहीं, क्या पता पहले से ही कुछ स्टोर होके आ रहा हो। इंट, फिर हम अपना मैक्सिमम चेक करेंगे। मैक्सिमम नाम का एक कीवर्ड ले लेंगे जिससे कि हमें एक आइडिया रहेगा। उसके अंदर भी मिनिमम इंटीजर का स्टोर करा लेंगे। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, एंड आई बराबर जीरो सेमीकोलन आई इज लेसर देन ए आर आर डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, या फिर एंड एरे की जो वैल्यू है, एरे आई की जो वैल्यू है, एरे की मतलब जो वैल्यू है एरे के एलिमेंट की, वो बड़ी ना हो जाए स्टैक डॉट पीक, मतलब स्टैक के पीक से जो सबसे टॉप पर है उसकी वैल्यू बड़ी ना हो जाए, तब तक हम अपनी वैल्यू के अंदर एरे के अंदर स्टैक को, अपने एस को पॉप कराते रहेंगे, मतलब स्टैक की वैल्यूज को बाहर निकालते रहेंगे। और एक इंट पी एस ई नाम का वेरिएबल ले ले रहे हैं जाके हमें पोजीशंस का पता लगे, इज एम्प्टी, जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए। क्वेश्चन मार्क।
-1 इसके अंदर डालेंगे या फिर अपना स्टैक का पीक, जो हमारी स्टैक की टॉप वैल्यू है, और मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ मैक्स, इन दोनों का मैक्स निकाल लेंगे कि हमारा मैक्स ज़्यादा बड़ा है या फिर आई में से पीएसई में से आई माइनस करके 1 इंटू वैल्यू, उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी आई है। ठीक है, इसमें फिर पुश कराएंगे हम अपने स्टैक के अंदर, पुश कराएंगे आई को। अब ये बात तो यहाँ तक रही, उसके बाद हम एक और बार लूप चलाएंगे। अब स्टैक के लिए हम लूप चलाएंगे, अभी तो हम एरे पे वर्क कर रहे थे। इज नॉट इक्वल्स टू एस डॉट इज एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक खाली ना हो जाए। इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए आर आर, एस में से पॉप कराएंगे अपनी वैल्यू को, एलिमेंट्स निकालते जाएंगे। तो हमारी पोजीशन आई है को, या तो फिर एम्प्टी होने तक हम देखेंगे, अगर वो एम्प्टी हो जाती है -1 एस टी डॉट पीक। सिमिलरली जो हमने ऊपर करा था वही हम नीचे करते जा रहे हैं। मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, ब्रैकेट में मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ए आर आर डॉट लेंथ, एरे की जो लेंथ आई है वो, माइनस पी एस सी -1, और इनटू करा देंगे उसकी वैल्यू, और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपने मैक्स को। अब बस ये हमारा हेल्पर फंक्शन भी बिल्ड हो चुका है यहाँ से। ये हमारा हेल्पर फंक्शन जो है, हमें जब स्टैक आ गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई, उसमें से हमें ये फाइंड करने को मदद कर रहा है कि हमारा मैक्सिमम जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, रेक्टेंगल, वो कैसे निकल रहा है। तो एक बार इस कोड को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा, अपने अपने आंसर को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने एम और एन लिख लिया, अपना रोज और कॉलम। ठीक है, फिर हमने एक स्टैक लिया और हमने एक एरे लिया, एन मतलब जो कॉलम्स का था, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे उनका एरे ले लिया। ठीक है, अब हर कॉलम के अंदर हम अपने स्टोर कराते जा रहे हैं वैल्यू जीरो की, और मतलब काउंट प्लस कराते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे 1 चल रहा है, तो हम रो वाइज ट्रेवर्स करेंगे इसे। तो रो वाइज ऐसे देखें तो हर कॉलम का अपनी एक खुद की रो आएगी, और ऐसे ऐसे करके हम +1 कराते जा रहे हैं यहाँ पे। जब हमारे पास ये आ गया तो हमने इसे पास करा अपने हेल्पर फंक्शन के अंदर, या तो फिर हमारे हेल्पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी आंसर की। तो ये हर रो के, हर उसके लिए, हर पॉइंट, हर रो के, हर बार, मतलब हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए जाता जाएगा अंदर। तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है। सबसे पहले अपने स्टैक को खाली कर लेते हैं पूरे को, कि उसके अंदर कोई प्री चीज ऑलरेडी आए ना। फिर हमने एक मैक्स नाम का वेरिएबल लिया, जिससे हमें पता लगेगा कि मैक्सिमम कितना काउंट आ रहा है हमारा, और उसी के ऊपर हमने अपने एरे के ऊपर ट्रैवर्स कराया, जब तक कि हमारी एम्प्टी स्टैक ना हो जाए, या फिर हमारे एरे की वैल्यू बड़ी ना हो जाए स्टैक के अंदर आने वाली पीक की वैल्यू से। और हम अपनी हर वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करते जा रहे हैं विद यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें हमने एक अपने एरे को, एरे के अंदर स्टैक की वैल्यू जो हमारी पॉप पॉप कराई थी उसकी वैल्यू पर आए, फिर वहाँ से हमने ये चेक करा, और ऐसे करते करते सिमिलरली जब हमारा ये पूरा हो गया, हमने पुश वुश सब कर दिया, तो हम इस वाले पार्ट में आए, वाइल वाले में, और यहाँ से भी हमने फिर कैलकुलेट करा अपने स्टैक की उस वैल्यू को, और फिर इन दी एंड आके हमने रेक्टेंगल को अपने को प्रिंट करा दिया, जो कि हमारा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से आई थी, और जब हमने उसे यहाँ थ्रो करा तो ऐसे ही हमें पता लग गया कि हमारे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी। तो फिर ये हमारे सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो अभी हमारा सबमिट भी हो चुका है। ये एक अच्छी अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।